भारत लगातार अपनी सीमाओं और पड़ोसी देशों में बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है, खासकर चीन के साथ सीमा पर। हाल ही में भारत ने भूटान के हा घाटी में एक खास सड़क बनाई है जो डोकलाम के पास है। यह सड़क न सिर्फ भूटान के लिए फायदेमंद है बल्कि भारत के लिए भी फायदेमंद है और रणनीतिक ताकत भी बढ़ाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह सड़क खास क्यों है। यह सड़क भूटान के हा घाटी को जोड़ती है जो डोकलाम से सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। डोकलाम 2017 में भारत और चीन के बीच एक बड़े टकराव का गवाह रहा था। इस सड़क को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने लगभग 254 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। भूटान के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया है। यह सड़क हर मौसम में काम करने वाली है, यानी इसको हम कहें तो ये ऑल वेदर है। ऑल वेदर यानी बारिश, बर्फ, तूफान में भी आवाजाही संभव होगी। हा घाटी भूटान के लिए आर्थिक और सैन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सड़क न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक होगी बल्कि भूटान को चंबी घाटी तक तेजी से पहुंचाने में मदद करेगी जो तिब्बत के पास है। चंबी घाटी में चीनी सैनिक मौजूद हैं, इसलिए यह इलाका रणनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत की सेना भी इस सड़क का फायदा उठा सकती है, खासकर चीन के खिलाफ की स्थिति में। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर डोकलाम संकट क्या था और भारत ने इसे कैसे डील किया था। साल 2017 में डोकलाम में एक बड़ा विवाद हुआ था। चीन ने जमफेरी रिज तक सड़क बनाने की कोशिश की थी जो भूटान और भारत के लिए खतरा की बात थी। भारतीय सेना ने इसका विरोध किया और ऑपरेशन जूनिपर चलाया। भारतीय सैनिकों ने डोकलाम पहुंचकर चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोका। 72 दिन तक चले इस टकराव के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी चीन ने डोकलाम में हेलीपैड और दूसरी सुविधाएं बनाई। हजारों सैनिक वहां तैनात कर दिए गए। डोकलाम भूटान के पास है, लेकिन यह सिक्किम, भूटान, तिब्बत के त्रिकोण पर है जो भारत के लिए भी रणनीतिक रूप से अहम है। इस घटना ने भारत को अपनी सीमा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सीख दी। यह सड़क BRO के प्रोजेक्ट दंतक के तहत बनी है। प्रोजेक्ट दंतक 1960 के दशक के भूटान में काम कर रहा है और भूटान के विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। इस सड़क में 5 नए पुल बनाए गए हैं जो इसे हर मौसम में चलाने लायक बनाते हैं। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भूटान का दौरा किया, हा घाटी की सड़क के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने दंतक की भूटान के विकास में भूमिका की तारीफ की। इस सड़क का उद्घाटन न सिर्फ कनेक्टिविटी बल्कि पर्यटन और लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा देगा। साल 2017 के डोकलाम टकराव के बाद भूटान में सड़क निर्माण का काम तेज हो गया है। BRO कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ताकि सीमा क्षेत्रों में संपर्क अच्छी तरीके से स्थापित हो सके। भारत और भूटान के बीच गहरी दोस्ती है और भूटान भारत का पड़ोसी देश भी है। चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना भी भूटान कर रहा है। साल 2017 में डोकलाम विवाद के दौरान भूटान ने भारत का साथ दिया था, जो इस दोस्ती की मिसाल है। भारत भूटान में सड़कें और बिजली जैसे प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है ताकि दोनों देशों की साझा सुरक्षा मजबूत हो सके। चीन ने डोकलाम और आसपास के इलाकों में सड़कें और गांव बनाए हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। हा घाटी की सड़क भारत को एक मौका देती है कि वह अपनी सेना और संसाधनों को तेजी से तैनात कर सके। अगर चीन ने कोई कदम उठाया तो यह सड़क भूटान की सेना के लिए भी चंबी घाटी तक पहुंच आसानी से बनाएगी। तो हम चलिए आपको बताते हैं आखिर इसका फायदा क्या है। इस सड़क से भारतीय और भूटानी सेना को तेजी से गति मिलेगी, खासकर चीनी सीमा के पास सैन्य सामान और आपूर्ति आसानी से पहुंचेगी। हा घाटी एक खूबसूरत इलाका है। यह सड़क पर्यटन को बढ़ावा देगी जिससे भूटान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह सड़क भारत को चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में भी मदद करेगी। चीन की ओर से लगातार बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है जो भविष्य में तनाव बढ़ा सकता है। इसलिए भारत और भूटान को इस सड़क की सुरक्षा को रखरखाव पर ध्यान देना होगा। साथ ही स्थानीय लोगों को इस सड़क के फायदे और सावधानियों के बारे में जागरूक करना होगा।